वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रहों के ज्ञान के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण की। 10 जून को जो 2021 का पहला ग्रहण हो रहा है सूर्य ग्रहण, उसकी आज हम लोग बात करेंगे। और सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, आज इसी तरह की हम 10 चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। 10 खास विशेष बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर गया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण में किस राशि का क्या हाल रहेगा और क्या उपाय करके वो ग्रहण से बच सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि साल के 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो था पिछले महीने आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि मई में लग चुका है। अब जून में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सनातन धर्म में सूर्य चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको इस लेख में साल के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि वैदिक ज्योतिष में भगवान सूर्य का क्या मतलब है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य एक विशेष ग्रह माना गया है। यद्यपि खगोलीय दृष्टि से ये एक तारा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का सूर्य को लेकर नजरिया कुछ और ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक जातक की कुंडली में सूर्य पिता का कारक होता है, वहीं किसी महिला की कुंडली में यह पति का कारक माना गया है। सभी 12 राशियों में सूर्य सिंह राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। मेष राशि में सूर्य उच्च का माना जाता है और तुला राशि में यह नीच का हो जाता है। सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली में शुभ फल देने की स्थिति में हो तो ऐसे जातक समाज में काफी नाम अर्जित करता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में उच्च पद पर आसीत होते हैं। सूर्य यदि कमजोर हो तो अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी निम्न फल हासिल करते हैं। आंख संबंधी समस्या परेशान करती है। रक्तचाप संबंधी समस्या भी तकलीफ देती है। सूर्य अगर आपका मजबूत होता है तो आप राजनीति में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती है, ऊंचे पद पर आप आसीन होते हैं, अगर सूर्य आपका मजबूत हो आपकी कुंडली के अंदर। दूसरी बात यह है, साल 2021 में कब लग रहा है पहला सूर्य ग्रहण। 2021 में 2 सूर्य ग्रहण है, आपको बता दें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण विक्रम संवत 2078 के अनुसार वैशाख के महीने में अमावस्या तिथि को पड़ने वाला है। इस अनुसार साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण इसी महीने यानी कि 10 जून को लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:42 से लेकर के शाम के 6:41 तक रहेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण गोलाकार सूर्य ग्रहण माना जाता है। इसको हम लोग आप इसको बोलते हैं रिंग नुमा सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं। रिंग की आकृति में आपको सूर्य नजर आएगा। अगर आप जो चश्मे आते हैं, जो ग्रहण को देखने के लिए चश्मे आते हैं या अलग अलग चीजें जो आती हैं, उनसे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ही आपको रिंग के आकार का दिखाई देगा। उसको हम लोग वलयाकार भी बोलते हैं और रिंग के आकार का भी बोलते हैं। ऐसे में आपके मन में ये जानने की जरूर इच्छा होगी कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान ले कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। तीसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह इसका चक्कर काटते हैं। सूर्य का चक्कर काटने वाले ग्रह को हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ये एक उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर काटते हैं। ऐसे में सौरमंडल में एक खास स्थिति बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में अवरोध पैदा करता है। इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। चौथी बात है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इस बात की जानकारी दी थी कि देवताओं के बीच में एक असुर जो है स्वर भानु वेश बदलकर अमृत पान कर लिया है, जिससे रुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का धड़ उसके सिर से अलग कर दिया था। चूंकि तब तक स्वर भानु ने अमृत पान कर लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई और उनका सिर वाला हिस्सा राहु बना और धड़ वाला हिस्सा केतु बना। मान्यता है कि इस दिन के बाद से ही प्रत्येक साल राहु और केतु नामक ये 2 उपछाया ग्रह हैं
सूर्य पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण में आपको कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कि पहले हम बात करेंगे सूर्य की कि किस तरीके से ये सूर्य ग्रहण होता है और क्या क्या इनमें खूबियां होती हैं और क्या क्या कमियां होती हैं। तो पांचवी बात यह है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से सामान्य दूरी से थोड़ा ज्यादा दूर हो जाता है और इसका आकार देखने में छोटा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब सूर्य ग्रहण लगता है, तब चंद्रमा अपने छोटे आकार की वजह से सूर्य को पूरी तरह से ढकने में असफल रहता है। नतीजा ये होता है कि चंद्रमा के बीच में रह जाने की वजह से सूर्य एक अंगूठी यानी कि वलय की तरह नजर आने लगता है। इसी वजह से इस सूर्य ग्रहण को हम लोग वलयाकार सूर्य ग्रहण या रिंग सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे, छठी बात यह है कि हम लोग जानेंगे कि कहां कहां ये सूर्य ग्रहण होगा और किस किस देश के अंदर होगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण अमेरिका के उत्तरी भाग में, उत्तरी कनाडा में, यूरोप, ग्रीनलैंड, एशिया में आंशिक रूप से और रूस में पूर्ण रूप से नजर आएगा। वहीं भारत इस सूर्य ग्रहण के दर्शित क्षेत्र से बाहर रहने वाला है। ऐसे में भारत में इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। आइए अब आपको सूतक की जानकारी देते हैं। अब हम लोग सूतक के बारे में बात करेंगे। सनातन धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के पूर्व एक निश्चित समय के लिए कार्यों को करना निषेध माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में सूर्य ग्रहण का दूषित प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। इस अवधि को ही सूतक काल कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण से 4 पहर पूर्व सूतक काल शुरू हो जाता है। क्योंकि एक दिन में 8 पहर होते हैं, ऐसे में सूतक काल की अवधि 12 घंटे की होती है। अब हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सूतक काल के दौरान कुछ कार्य सनातन धर्म में पूरी तरह से निषेध माने गए हैं। इस दौरान जातकों को किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या फिर किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। इस अवधि में जातकों को भोजन खाने या फिर भोजन पकाने से बचना चाहिए। घर से बाहर निकलने पर भी इस दौरान मनाही रहती है। सूतक काल के दौरान जातकों को सोना भी नहीं चाहिए। साथ ही इस दौरान भगवान की प्रतिमा या फिर तुलसी पत्र का स्पर्श करने से बचना चाहिए। शौच आदि कार्य भी इस अवधि के दौरान वर्जित माने गए हैं। ऐसे में आपके लिए यह भी जानना जरूरी हो गया है कि सूतक काल के दौरान वे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे वो कार्य जिन्हें आप सूतक काल के दौरान कर सकते हैं। ये तो जो है कि सूतक काल में हम लोग क्या कार्य नहीं कर सकते हैं वो थे। अब सूतक काल में कौन से कार्य हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी अर्जित करेंगे। ऐसा नहीं है कि सूतक काल के दौरान हर तरह के कार्य वर्जित होते हैं, बल्कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें सूतक काल के दौरान किया जाना चाहिए। सूतक काल के दौरान जातकों को भगवान का ध्यान, भजन व योग करने की छूट होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। घर में यदि सूतक काल से पहले कुछ भोजन बना रखा है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके आप रखें। खासकर गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस अवधि में गर्भवती महिलाएं किसी भी प्रकार की नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें, वरना उनके शिशु के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे सुई हो गया, चक्कू हो गया, कैंची हो गई, धागा हो गया, कटार हो गई, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल आप ना करें। घर के खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह से बंद रखें और सूर्य ग्रहण की रोशनी से खुद को बचाएं। अब हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। आप दुर्वा ले लें और दुर्वा से लेकर के पूरे अपने जितने भी मकान है, 2-3 कमरे जितने भी होते हैं, आप उसके अंदर गंगा जल से छिड़काव करें। भगवान की प्रतिमा और तुलसी के पौधे पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान आप जरूर करें। यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी बाल्टी के अंदर आप पानी लेते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, या आपके घर में गौमूत्र है तो गौमूत्र डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। इस दौरान पहने हुए कपड़ों को या तो दान में दे दें या फिर उन पर गंगा जल छींट कर उन्हें शुद्ध कर लें। सूर्य ग्रहण के बाद दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं व उन्हें दान दें। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ताजा भोजन बनाएं। अब देखिए, सूर्य ग्रहण में ये जो 10 जानकारी आपको दी गई है,
इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हमको सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय मैं आपको बता दूं कि शनि जयंती भी है। इस दिन आप किसी पंडित को बुला के यज्ञ करवा सकते हैं। जिन लोगों को कालसर्प दोष है, कुंडली में शनि या सूर्य का दोष है, राहु या केतु का दोष है, तो इस दिन आप उस दोष को भी खत्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है या सूतक काल लगता है, आपको सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना हो सके उतना आप गायत्री मंत्र का जाप करें और ऐसी स्थिति में आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और सुंदर कांड का भी पाठ आप कर सकते हैं। आप और इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं जो आप सूर्य ग्रहण में कर सकते हैं। ये मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूं। आप मेरा जो है नेक्स्ट वाला वीडियो देखें, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा राशि के अनुसार कि आपकी राशि पे सूर्य ग्रहण का क्या फर्क पड़ेगा और क्या उपाय आप लोगों को करना चाहिए। कुछ विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा। सूर्य ग्रहण के दिन से 6 राशियों को मिलने वाला है लाभ। कौन सी वो राशियां हैं आप जाने मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जरूर देखें मेरा अगला वीडियो और इस वीडियो से जो आपको सूर्य ग्रहण की जानकारी मिली है इसको आप अपनाएं और अपने घर में अपने बच्चों को सभी को आप बताएं। इससे क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिलेगी सूर्य ग्रहण होता क्या है। इसलिए खासकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, जिससे आप सूर्य ग्रहण को अच्छी तरह से समझ सकें कि सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, क्यों होता है और क्या प्रभाव हमारे जीवन पे इससे पड़ सकता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से भाइयों और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। जो भी लोग हैं वो अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8178504822। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।